एक कंपनी 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ थी। हर जगह उस कंपनी के ऐड थे, क्रिकेटर्स, आईपीएल, फोन खोलो उस कंपनी के ऐड आते थे। उस कंपनी का नाम था बायजूस। पर आज वो कंपनी कहां है? उसके पास अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे नहीं है। जिन फ्लैट में उन्होंने अपनी कोचिंग क्लासेस खोली थी वो फ्लैट खाली पड़े हैं, भूत बंगले बने हुए हैं। और दूसरी तरफ एक टीचर जिसने ऐसे ही सेटअप के साथ पीछे एक व्हाइट बोर्ड रख के पढ़ाना शुरू करा, उस टीचर का नाम था अलक पांडे। आज वो एक यूनिकॉर्न बना के बैठे हुए हैं। तो क्या फर्क था बायजूस में और क्या फर्क था फिजिक्स वाला में? आज हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। बायजूस के फाउंडर थे मिस्टर रविंद्र बायजू, एक टीचर और एक एक्सीलेंट टीचर। और उन्होंने जिस टाइम पे बायजूस लॉन्च करा था एकदम परफेक्ट टाइम था। ऑफलाइन एजुकेशन की फीस लाखों तक जा रही थी और ऑनलाइन एजुकेशन अभी रोल आउट हुई थी। तो बायजूस को लॉन्च करने का टाइम परफेक्ट था और एग्जीक्यूशन भी मिस्टर बायजू रविंद्रन का फेबुलस। ठीक है, तभी उनको हर कंपनी से बार बार इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, एक टाइम पे 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी उनकी कंपनी। और एक बात ये भी है कि बायजूस का एक अलग मॉडल था। बायजूस का मॉडल ये था कि हम अब ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे। बायजूस ने कहा था कि अब वो पढ़ाएंगे डिजिटली। बायजूस के वीडियोस कैसे होते थे? एक टीचर खड़ा है, ऐसे लिख रहा है, इक्वेशन यहां सॉल्व हो रही है। और वो एक कंप्लीटली नई चीज थी, इंडियन पेरेंट्स के लिए भी, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी। तभी उनका प्रोडक्ट बिका और तभी बायजूस इतनी सक्सेसफुल कंपनी हुई। मेरे को आज भी याद है, हमारे स्कूल में बच्चे आते थे बैग टांग के, बायजूस का पीछे बायजूस का लोगो बना होता था, ब्लैक कलर का टैबलेट ही मिलता था उनको एक, है ना। तो मेरे को देख के बहुत फैसिनेशन होती थी कि कुछ अच्छा ही है, और अच्छा था। बायजूस वॉज अ वेरी गुड कंपनी व्हेन इट केम टू एजुकेशन, बट व्हेन इट केम टू एग्जीक्यूशन बायजूस फेल। वहीं फेल हुई बायजूस, क्योंकि बायजूस एक्सपैंडेड मोर रैपिडली देन इट कुड एवर सस्टेन। हर बार वैल्यूएशन लेके और सेंटर्स खोले गए और एम्प्लॉयज को हायर करा गया, बट बायजूस ने इतना, मतलब उनकी हैसियत ही नहीं थी कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एक साथ संभाल पाए। ये गलती ओयो रितेश अग्रवाल, अगर वो करते तो वो भी आज फेल हुए होते। पर रितेश अग्रवाल फ्रॉम ओयो, उन्होंने ये गलती नहीं करी, तभी आज तक वो सक्सेसफुल है। बट बायजूस ने गलती करी, ओवर एक्सपेंशन। और दूसरी गलती बायजूस की ये थी मैनिपुलेशन। इस पे मैं थोड़ा देर रहूंगा। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें भी कॉल आए होंगे, पक्का झूठ मत बोलना कि सर आपके बच्चे का हमने एक टेस्ट लिया है, उस टेस्ट में वो तुमको जानबूझ के कम नंबर देंगे और फिर उन नंबरों को कहेंगे आपका बच्चा तो आगे जाके ना आईआईटी निकाल पाएगा, ना नीट निकाल पाएगा, ना यूपीएससी निकाल पाएगा, उसे हमारी कोचिंग में एडमिशन करा दो, हम उसको अबव एवरेज बना देंगे, आपका बच्चा लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगा। ये थी मेंटल मैनिपुलेशन। काफी पेरेंट्स फंस गए थे और उसके चक्कर में पेरेंट्स को भी ऐसा टॉक्सिक ट्रेड बेच के उन्होंने लाया, तो फिर वो लॉयल कस्टमर्स नहीं थे, वो फोर्स्ड कस्टमर्स थे। और बायजूस में जो ये सेल्समैन थे, इन पे भी इतना प्रेशर बना रहता था, इतने वीडियोस आते थे कि बायजूस के सेल्समैन आर लिटरली अब्यूजिंग द पेरेंट्स बिकॉज ही इज नॉट बाइंग द कोर्स, एंड दैट इज द अल्टीमेट रीजन व्हाई बायजूस फेल्ड। बट हमें क्यों कोई कंपनी फेल हुई, उससे ज्यादा हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि फिजिक्स वाला कैसे चल रहा है। फिजिक्स वाला कैसे चल रहा है? फिजिक्स वाला अलक पांडे सर के पुराने लेक्चर्स मैंने भी देखे हैं। व्हाइट बोर्ड होता था, अलक पांडे सर पढ़ाते थे। अलक पांडे सर को देख के ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए आदमी आया है, और वो आए भी हमारे लिए थे। ही वॉज अ जेन्युइन टीचर। जेन्युइन टीचर रविंद्र बायजू भी थे, बट कनेक्शन फैक्टर, है ना, हमें दिखता था कि लाइटिंग कितनी पुअर है, कभी कभी बोर्ड गिर जाता था सर का, है ना। उसको देख के ऐसी फील आती थी कि यार ये आदमी हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सर जब आके बेटा बोलते थे, सब सर जब जोक्स करेक्ट करते थे, सिर्फ मुझे ही नहीं सबको बहुत फेमिलियरिटी फील होती थी। सर ऐसे करते रहे, सर ने सबसे पहले यूट्यूब पे सपोर्ट बनाया। बायजूस ने पेरेंट्स के दिमाग के साथ खेला। पेरेंट्स को लगा बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए, फिजिक्स वाला ने बच्चे के दिमाग के साथ खेला कि बच्चा अपने आप चल के आए, और ऐसा हुआ भी। सर ने 2-3 साल तक यूट्यूब पे पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च करा विद इवन मोर टीचर्स। और उससे क्या हुआ, वहां पे बच्चा ऐसे इस भीड़ मेंटालिटी से नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा ने मेरे को भेज दिया कि जाके पढ़ो, नहीं, बच्चा खुद आ रहा है कि अलक पांडे सर इतने अच्छे टीचर हैं कि मैं उनसे खुद जाके पढ़ना चाहता हूं। और फिर अलक पांडे सर ने इसी चीज को कंटिन्यू करा। आज भी फिजिक्स वाला मैं अब जानता हूँ, आई एम 11th स्टूडेंट, मतलब 12th में, वो भी मुझे पता है कि भाई फिजिक्स वाला अब भी इसी फंडामेंटल पे चल रहा है कि इनके टीचर्स बहुत पॉपुलर है। मैं तुम्हें कुछ पॉपुलर टीचर्स के नाम बताता हूँ, ठीक है। राजवंत सर, सचिन सर, ऋतिक सर,
है ना, बाकी मैम वैम भी है, उनका नाम नहीं पता मेरे को। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीचर्स है, अच्छे टीचर्स भी हैं, बट दे आर पॉपुलर टीचर्स। उनका भी फेस्ट देखना, ऐसे बच्चे से भीड़ की तरह, जैसे कानी वेस्ट आ गया वहाँ पे, है ना। तो फिजिक्स वाला ने यही करा, फिजिक्स वाला ने बच्चे के ब्रेन के साथ खेला कि बच्चा खुद चल के आए, और उसी से एक दिक्कत आई, फिजिक्स वाला की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। अगर जैसे तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो अगर ये वीडियो अराउंड 10-15 हज़ार व्यूज क्लॉक कर गई, तो इसके कमेंट सेक्शन में पक्का एक बच्चा होगा जो कहेगा पीडब्ल्यू इज इमोशन, और पीडब्ल्यू को डिफेंड करने आ जाएगा, पक्का देख लेना। यही कल्ट फॉलोइंग ने फिजिक्स वाला को एक टॉक्सिक कोचिंग हब टाइप का बता दिया। हाँ, सुनने अजीब सा लगता है टॉक्सिक कोचिंग हब, बट है ऐसा फिजिक्स वाला, ठीक है। फिजिक्स वाला का कंटेंट अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, इवन दो 5,000 रुपीज इज नॉट स्टिल नॉट अफोर्डेबल, बट कंपेयरिंग इट टू ऑफलाइन एजुकेशन इट इज स्टिल वेरी कंपेरेबल। तो बात यही आ जाती है कि फिजिक्स वाला ने बच्चे के ब्रेन के साथ खेला, बच्चा खुद चल के आ रहा है, बायजूस ने पेरेंट्स के ब्रेन के साथ खेला, और फिजिक्स वाला ने इमोशनल कनेक्ट तो बनाया ही, ये सर ओपी वो सर ओपी, कंपैरिजन लेजिट। तुम सोच रहे हो फिजिक्स वाला के इस बार बैच में टीचर्स कंपैरिजन था, टीचर्स वोट, की बच्चे इस टीचर से पढ़ना चाहते हैं कि बच्चे उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। अब तुम सोचो, ऐसे कोई कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग तो चल जाती है। और फिर दिक्कत एक और हो गई, फिजिक्स वाला ऑफलाइन विद्यापीठ, हॉरिबल हॉरिबल फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द नेटवर्क, बहुत गंदी है फिजिक्स वाला की विद्यापीठ, कोई नहीं जाता वहाँ, कोई रिकमेंड भी नहीं करता फिजिक्स वाला की ऑफलाइन विद्यापीठ पे जाने को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या वो अलग सर क्या बहुत गंदे आदमी बन गए? क्या अलग सर अब बच्चों की केयर नहीं करते? नहीं, वो आदमी तो अब भी केयर करता है बच्चों की। पर दिक्कत ये हुई कि रतन टाटा सर का आई थिंक कोट था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, एंड इफ यू वांट टू वॉक फर्दर अवे वॉक विद अ टीम। तो जैसे ही अलग पांडे सर की कंपनी इतनी बड़ी होती गई, उनको वैल्यूएशन उठानी पड़ी, पैसे उठाने पड़े इन्वेस्टर से, और जैसे ही इन्वेस्टर से पैसे उठाए, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। प्रेशर किस टाइप का बिल्डअप कि हमें रैपिड एक्सपेंशन चाहिए, वी नीड प्रॉफिट्स। और उसी चक्कर में फिजिक्स वाला जो अपनी पहले इमेज बनाता हुआ आ रहा था कि बच्चों के साथ भी, है ना, बच्चे हमारे साथ है, वो थोड़ी थोड़ी अब ब्रेक हो रही है। बच्चों को थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि इट इज शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स अ कोचिंग रादर देन जो पहले था कि ये तो अपनी ही कोचिंग है, ये तो अपने ही सर है ना। तो यही चीज मेन डिफरेंस है बिटवीन बायजूस एंड फिजिक्स वाला। बायजूस क्यों इतनी जल्दी कोलैप्स कर गया, फिजिक्स वाला क्यों अभी तक सेफ है, आगे जाके वो कुछ और गेम खेलें तो इट्स बेटर फॉर देम। मैं तो चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स वाला के यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो यूट्यूब से तो अच्छा है उनका, है ना। So to end this video, I would like to end it with a quote. And the quote says that life is too short to learn from your mistakes. Life is too short to learn from your mistakes. Learn from others' mistake, you will lead a more successful life. And that is what physics wala copied from Byju's. उनका अपना खुद का तड़का भी था, और बायजूस की मिस्टेक से वो सीखे, और तभी आज इतनी पॉपुलर और इतनी बड़ी कंपनी बन के बैठे हुए हैं। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। एंड ऐसे आ गई बिजनेस रिलेटेड एंड एनालिटिकल रिलेटेड कॉन्टेंट आता रहेगा, एनालिसिस वाला। सो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी अदर ओपिनियन, और you want to talk, or do you not agree with me, you do not agree with me, or you want some video on another topic. Till then, bye bye, spread love, be happy, bye.